और अभी नवरात्रि का यह व्रत चल रहा है और इसी दुर्गा पूजा के नाम पर तमाम तरह के पाखंड भी चलते हैं। जैसे हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, सनातन धर्म से जोड़ा जाता है, और जोड़ा इसलिए जाता है कि बहुत से पुराने ग्रंथों में इन सारे आडंबर और पाखंड का वर्णन है। तो इसलिए पुराकाल से पूर्वजों के द्वारा यह प्रथा चली आई है, जिसमें से एक सबसे प्रबल प्रथा है बलि प्रथा, जो दुर्गा के नाम पर, काली के नाम पर निरीह मूक प्राणियों की बलि दी जाती, और इतनी ज्यादा संख्या में यह बलि दी जाती है कि आप सोच नहीं सकते। खून की नदियां बहती है, और ये बलि देने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे खुद को ज्ञानी बताने वाले लोग हैं, खुद को पंडित पुरोहित कहने वाले लोग हैं, और वही इस कर्मकांड का, वही इस पाखंड का, अपराध का अगुआ है, नेतृत्व करता है। तो जब आज इतना है, इतना जागरण के बाद, इतनी जागरूकता के बाद अगर आज भी यह प्रथा इतना ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि सदगुरु कबीर के जमाने में यह प्रथा कितनी ज्यादा रही होगी। भेड़ बकरियां काटना साग मूली काटने के समान रहा होगा। तो आज हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर, कि दुर्गा पूजा तो शक्ति जागरण का पर्व है। अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना, अपनी खोई हुई शक्ति को जागृत करना, यही इस पूजा का लक्ष्य है, यही इसका प्रतीक है। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज इसी दुर्गा पूजा के नाम पर 9 दिन तक लोग व्रत रहते हैं, भूखे प्यासे व्रत रहते हैं, मांस मछली अंडा का त्याग करते हैं, और तमाम तरह की कोशिशें करते हैं कि किसी तरह हमारा 9 दिन का व्रत बढ़िया से संपन्न हो जाए। कोई लेटा हुआ है, कोई पेट पर कलश लेके लेटा हुआ है, कोई पेट पर ही जौ गेहूं उगा रखा है, कोई खड़े खड़े तप कर रहा है, कोई लेटकर तप कर रहा है, कोई बैठकर तप कर रहा है। और इसी बीच में ये जितने भी ओझा बैगा हैं, तंत्री मंत्री हैं, इसी समय अपने तंत्र विद्या को भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि ऐसे समय में जो तंत्र विद्या को सिद्ध कर लिया, उसका मंत्र काम करने लगता है, वो सिद्ध हो जाता है, फिर वो जो चाहे कर सकता है। इतने हजारों साल से ये तंत्र विद्या यहाँ चल रही है, लेकिन इसके बाद भी भारत के दुश्मनों का सर्वनाश नहीं हो पाया। भारत के खिलाफ चलने वाले लोग, भारत की तरफ आंखें उठाकर देखने वाले देश के अंदर और देश के बाहर दुश्मनों का बाल बांका तक नहीं हो पाया। तो ये तंत्र विद्या सिर्फ स्वयं को धोखा देना ही तो है, अपने आसपास के लोगों के साथ छल और धोखा ही तो है। तो ये सारे उपक्रम इन 9 दिनों में चलते हैं। नवरात्रि का यह व्रत यही आडंबर और पाखंड के लिए। असली नवरात्र का व्रत तो यह है कि आप इन 9 दिनों का एक प्रतीक लेकर कि हमें ये 9 दिन शक्ति जागरण करना है, अर्थात अपने भीतर की शक्ति को जगाना है, अपनी आत्मशक्ति को जगाना है, अपने मन को निर्मल करना है, पवित्र करना है, मन वचन कर्म को पवित्र करना है, और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाकर समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, मानवता की सेवा करनी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सदैव यह कुचेष्टा करते हैं, हम सदैव यह प्रयास करते हैं कि इन सारे आडंबरों, इन सारे पाखंडों से हम निरंतर
दूसरे का नुकसान कर सकें, दूसरे के साथ छल कर सकें, दूसरे के साथ धोखा कर सकें, दूसरे के साथ दगाबाजी कर सकें। और ये 9 दिन के बाद जो व्यक्ति 9 दिन व्रत रहता है, वो आदमी जो लहसुन प्याज तक का त्याग कर देता है, 9 दिन पूरा होते ही बकरी, बकरा, भैंसा, ऊंट काट काट कर ढेर लगा देता है और फिर वही खाता है। ऐसा जघन्य अपराध करने वाला अगर कहे कि मैं माता रानी का भक्त हूँ, मैं माता दुर्गा का भक्त हूँ, तो क्या वो भक्त है? ऐसे लोगों को तो कमबख्त कहा जाएगा, वो भक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और कौन ऐसी माँ होगी जो अपने ही बच्चों की बलि से खुश होगी? ये बलि प्रथा निहायत ही अपराध है, इस पर तो रोक लगना चाहिए। लेकिन आज ये बलि प्रथा धर्म के नाम पर चल रहा है, शास्त्र के नाम पर चल रहा है, दुर्गा के नाम पर चल रहा है। दुर्गा भी हर व्यक्ति के भीतर की एक शक्ति है जिसे हमें जगाना है। एक मातृशक्ति आप कह लें, एक चेतना शक्ति आप कह लें, जो शक्ति हमें सदैव सजगता प्रदान करती है। लेकिन हम उस शक्ति के नाम पर न जाने कितने पाखंड कर रहे हैं। जहाँ देखो वहीं भेड़ बकरियां काट करके लोग ढेरी लगा दी। आज सुबह आप निकल जाते तो बड़े बड़े मंदिर जो दुर्गा काली के मंदिर हैं, वहाँ आपको खून की धाराएं दिखती और लोगों के हाथों में बकरे का सर दिखता। कोई बैग में भरकर उसका शरीर ले जा रहा है, कोई उसका सिर ले जा रहा है कि माता रानी को हमने बलि चढ़ा दिया, माता रानी को हमने इतने सारे बकरे भेंट कर दिए। साहब तो कहते हैं जो तोहरा को सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लिया जी। अगर माता रानी को इतनी ही बलि प्यारी है, उनको बलि की आवश्यकता है, तो खेत में चरते हुए बकरे को पकड़ के डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेती? तुम लोग जो बलि दे रहे हो, क्या तुम्हें माता रानी ने मैसेज भेजा? क्या तुम उनका एजेंट हो कि मुझे बलि चाहिए, बकरा चाहिए? जो भगवान है, जो जगत जननी है, वो किसी के खून का प्यासा कैसे हो सकती हैं? दरअसल हम अपने जिह्वा लोलुपता के वश हम जीव हत्या करते हैं, धर्म के नाम पर, माता के नाम पर। जो माता जिन्हें हम जगत जननी कहते हैं, उन्हें तो एक छोटी सी तकलीफ भी जीवों को हो तो पीड़ा होती, और यदि सच में उनको बलि प्यारी है तो फिर वो माता नहीं हो सकती, फिर वो भगवान नहीं हो सकता, वो तो महाशैतान होगा, राक्षस होगा। हिंसा किसे पसंद है? अत्याचार, व्यभिचार, पाखंड किसे पसंद है? जो राक्षस है। और यह सब करने वाला आज का पुरोहित पंडित है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, पंडित कहता है, पुरोहित कहता है। ऐसे तथाकथित पुरोहितों को साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे नेतृत्व में ये सारे पाप चलते हैं और तुम लोगों को यही दिशा दे रहे हो, तुम यही शिक्षा दे रहे हो समाज को, तुम यही आडंबर फैला रहे हो कि हिंसा करो। अरे बलि ही देनी है तो अपने विकारों की बलि दो। बलि का अर्थ ही है बलिदान करना। स्वयं की बुराइयों की बलि चढ़ा दो, स्वयं के अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने जीवन के समस्त विकारों की बलि चढ़ा दो। ये तो हम करते नहीं हैं। तमाम विकारों को तो हम सिर पर सजा कर रखते हैं मुकुट की तरह, लेकिन अपने निज स्वार्थ के वश धर्म के नाम पर असहाय निरीह पशुओं की बलि दे देते। उस बकरे का क्या दोष है? उसके अंदर भी तो वही परमात्मा बैठा है, वही भगवान बैठा है। जब कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो क्या कृष्ण झूठ कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर बैठा है? फिर तुम किस ईश्वर पर छुरी चला रहे हो? अगर तुम किसी बकरे को काट रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कहते हैं किस पर चोट कर रहे हो? जहां देखो वहां अपने सरीखा प्राण ही तो है। कौन दूसरा है? कौन पराया है? उसे तुम मारे चले जा रहे हो। इस दुर्गा पूजा के नाम पर इतने सारे पाप और इतने सारे आडंबर,
तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, वाचा सिद्धि, सारे षड्यंत्र इसी पूजा के नाम पर होते हैं। कितने लोग पूछते हैं हम वर्षों से नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, हम करें क्या, कैसे करें? कई लोगों ने पूछा कि हम नवरात्रि व्रत करते आए हैं, फिर करें। मैंने इतना ही कहा कि नवरात्रि व्रत का मतलब है मन वचन कर्म को निर्मल रखिए, और ये 9 दिन ही नहीं, पूरे जीवन रखिए। आपका हर दिन नवरात्र व्रत होगा। बाकी विशेष एक प्रतीक है ये 9 दिन, तो 9 दिन तक आप और अच्छे से करिए, मन को निर्मल रखिए, पवित्र रखिए, सत्संग करिए, जीवों पर दया का भाव रखिए, सदा वही भाव जागृत करिए, समाज सेवा का भाव रखिए। अगर यह भाव रखते हैं तो आपका नवरात्र व्रत पूरा है, आपका दशहरा पूरा है। हम अपने भीतर के राक्षस का वध तो नहीं करते, बाहर हम इसी दशहरा पर रावण का पुतला जलाएंगे। कल जलेगा रावण का पुतला, हर जगह जलेगा। जिसने अपने भीतर के रावण को मार लिया, जिसने अपने भीतर के राक्षस को मार लिया, उसी ने दशहरा मना लिया, उसी ने अपने आप को जीत लिया। हम तो हारे चले जा रहे हैं, हिंसा के रास्ते पर जा रहे हैं, क्रोध के रास्ते पर जा रहे हैं, व्यभिचार के रास्ते पर जा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं और ये सब कुछ हो रहा है उन तथाकथित ज्ञानी पंडितों के नेतृत्व में जो खुद को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को हिंसा के रास्ते पर ले जाएं। बीजक में शब्द में सद्गुरु कबीर कहते हैं संतो पाड़े निपुण कसाई। पहली पंक्ति ही सद्गुरु ने कहा संतो, हे संतो, ये जो पाड़े है ये निपुण कसाई है, बड़ा ही चालाक कसाई है। अब सोचिए, पंडित को साहब पाड़े को कसाई कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारे पाप के पीछे यही खड़ा है। 9 दिन तक पूजा किया माता रानी का, जौ गेहूं बढ़िया उगाया, कलश स्थापित किया, व्रत उपवास रखवाया, खूब बढ़िया भक्ति का माहौल चला, और 9 दिन पूरा होने के बाद वही जगह पर सबके भीतर की पूजा खत्म हो गई, सबके भीतर की भक्ति खत्म हो गई। क्रूरता ने जन्म लिया, हाथ में उठाया तलवार और निरीह प्राणियों को छपाछप काट दिया। तो कसाई ही तो ऐसा काम कर सकता है। इतना जघन्य अपराध, इतनी विभत्स क्रूरता, हत्या कौन कर सकता है? बूचड़ खाने में ही ये संभव है, मंदिर में तो नहीं संभव है। और आज के दिन सद्गुरु कहते हैं कि पूजा के अंतिम दिन तुमने मंदिर को बूचड़ खाना बना दिया। तुम तो निपुण कसाई हो। एक तो व्यवसायिक कसाई है कि वो उसका व्यवसाय है जानवर काटना और बेचना, वो तो नरक में जाएगा ही। लेकिन तुम तो बड़े निपुण कसाई हो, चालाक कसाई हो। धर्म का आड़ लेकर, मंदिर का आड़ लेकर, दुर्गा का आड़ लेकर, माता रानी का आड़ लेकर तुमने जीवों की हत्या करवा दी अपनी जिह्वा लंपटता के कारण, जिह्वा लुलुपता के कारण। सद्गुरु कहते संतो पाड़े निपुण कसाई, कि हे पाड़े तुम तो बड़े निपुण कसाई हो। अब यहां पाड़े शब्द साहब ने क्यों प्रयोग किया? तो प्रज्ञा से पंडा शब्द बना तथा पंडा से पांडे शब्द। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, मति या विवेक। पंडा का भी यही अर्थ है, सत्य असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि ही पंडा है। और धीरे से पंडा से ही पांडे शब्द बन गया, और पांडे का ही अपभ्रंश पाड़े भी है, जो ब्राह्मण नामधारियों के एक वर्ग की उपाधि है। ब्राह्मणों में शुक्ल, तिवारी, द्विवेदी, मिश्र आदि बहुत उपाधियां हैं। यहां सद्गुरु कबीर ने पाड़े शब्द को चुना है। क्या वे केवल पाड़े नामधारी को ही कह रहे हैं कि तुम ही कसाई हो? क्या इसमें शुक्ल, तिवारी आदि को नहीं कह रहे? ऐसी बात नहीं। सद्गुरु कबीर किसी जाति विशेष को नहीं कह रहे हैं। जो उस कर्म को कर रहा है
और यहाँ सदगुरु कबीर उस ज्ञान को संबोधित कर रहे हैं कि जो अपने को पांडे कह रहा है, जो अपने को पंडा कह रहा है, जो अपने को सत्य असत्य का विवेक करने वाला ज्ञानी कह रहा है, वह व्यक्ति यह पाप कर रहा है। अब वह पांडे कोई भी हो सकता है, वह पांडे कोई भी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीव बद्ध तुम करा रहे हो देवी देवता के नाम पर और खुद को ज्ञानी कहते हो। तो इसलिए व्यंग में साहब कह रहे हैं कि तुम अपने को ज्ञानी कह करके तुम यह पाप कर रहे हो, तुम तो कसाई हो। देवी देवता की पूजा कर रहे हो, वो भी काल्पनिक देवी देवता की। यहां तक बात ठीक है, लेकिन काल्पनिक देवी देवता के नाम पर तुम निरीह प्राणियों पर छुरी चला रहे, मूक प्राणियों पर, पशु पक्षियों पर तलवारें चला रहे। यह तुम्हारा कसाईपना है, यह तुम्हारा वहशीपना है, यही तुम्हारी क्रूरता है। तुम पंडित नहीं हो। साहब कहते हैं संतो पाड़े निपुण कसाई, तुम कसाई हो। आप देखिए भारत या नेपाल जैसे देशों में जहां लोग कहते हैं हम ज्यादातर हिंदू हैं, नेपाल तो अधिकांश हिंदू समाज रहता है नेपाल में, लेकिन वहां आप देखिए जगह जगह भयंकर हिंसा होती है और सब देवी देवता के नाम पर होती, भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर। सदगुरु कहते हैं हिंसा करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता, वह मनुष्य नहीं हो सकता है। हिंदू तो छोड़ दो, वह आदमी ही नहीं है। तो इस तरह का काम करके और कोई कह रहा है कि हम मंदिर का पुजारी हैं, ये हमारा मंदिर है। सदगुरु कहते हैं न तो तुम पुजारी हो, न तो तुम पांडे हो, तुम कसाई हो, और ये तुम्हारा जो मंदिर है यह मंदिर नहीं, यह बूचड़ खाना है। जैसे बूचड़ खाने में जानवर कटते हैं वही तुम कर रहे हो। अंतर सिर्फ इतना है कि बूचड़ खाने में प्रतिदिन कटता है, यहाँ तुम एक बार काटते हो धर्म के नाम पर, लेकिन काटते तो तुम भी हो, काम तो वही करते हो। वो तो ज्यों का त्यों कर रहा है, वो तो हिंसा कर ही रहा है बोलकर, लेकिन तुमने धर्म का चोला पहन लिया, तुमने शास्त्र का आड़ ले लिया, तुमने दुर्गा का नाम ले लिया कि हम तो माता रानी को बलि चढ़ा रहे हैं। कौन ऐसी माता है जो बलि स्वीकार करेगी? सदगुरु कहते हैं कोई माता ऐसी नहीं, कोई देवी ऐसी नहीं, कोई भगवान ऐसा नहीं जो किसी जीवित प्राणी की बलि से खुश होता। और यदि कोई बलि से खुश होवे तो वो देवता नहीं हो सकता, वो महादानव होगा, राक्षस होगा। इसलिए साहब ने कहा कि संतों पाड़े निपुण कसाई है। संतों ये पाड़े बड़ा निपुण कसाई है। ये दुर्गा के नाम पर, देवी के नाम पर, पूजा के नाम पर सिर्फ पाखंड कर रहा है, हिंसा कर रहा है। और कर क्या रहा है? बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द ना आई। साहब कहते हैं बकरा को मारा, उसके बाद भैंसा को भी मारा, लेकिन दिल में दर्द नहीं हुआ, दिल में पीड़ा नहीं हुई। अपने हाथ में एक छोटा सा खरोंच लग जाए, छोटी सी सुई चुभ जाए तो माई बाप करने लगता है आदमी। तुरंत दवा चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, इलाज चाहिए, चिकित्सा चाहिए, लेकिन किसी जीव के गर्दन पर तलवार कैसे चला दिया? हाथ नहीं कांपा, हृदय नहीं कंपित हुआ। साहब कहते बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द ना आई। ये कैसा है? ये कैसी पूजा है जहां पूजा में ये इतना सारा खून बहा रहे और हृदय पिघल भी नहीं रहा, दया का भाव नहीं आया, करुणा का भाव नहीं आया। एक तरफ तुम दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा की बात करते हो और उसी धर्म के नाम पर तुम इतने सारे पाखंड करते हो। तो कहीं बकरा मारा, भैंसा मारा, कहीं कहीं ऊंट की हत्या होती है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में बकरे काटे जाते हैं, राजस्थान आदि में ऊंट की बलि दी जाती है।
कहीं कहीं भैंसे की बलि दी जाती, और ये सब निरीह मुक प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते। कल जब हम लौट रहे थे एक जगह से, शहर से, तो एक दुर्गा मंदिर के सामने हमने देखा सैकड़ों की संख्या में बकरे लाए जा रहे हैं, भीड़ लगी है। तुरंत ध्यान आया कि कल सबकी बलि होनी है। मंदिर के सामने सारे बकरे लाए जा रहे हैं, सारे बकरे के बच्चे लाए जा रहे हैं। सब लोग खरीदारी के लिए लाइन में खड़े हैं कि हम भी एक ले लें, हम भी ले लें। ना जाने ऐसा कितने जगह हुआ होगा, और आज कितनी हत्याएं होगी, आज कितनी खून की नदियां बहेगी। साहब इसलिए तो कहे बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द ना आई। आगे साहब कहते करी स्नान तिलक दे बैठे विधिसो देवी पूजाई। क्या पूजा के लिए तो तुमने स्नान किया और विधि विधान से पूजा किया, बढ़िया स्नान कर लिया, तिलक लगा लिया, मंत्रोच्चार कर लिया, विधि विधान से पूजा किया, लेकिन किया क्या? इतना सब करने के बाद मानो ऐसा, उस वक्त तो ऐसा लगेगा जैसे कितना धर्मात्मा आदमी है, स्नान कर लिया, तिलक लगा लिया, मंत्रोच्चार कर रहा है, माता रानी देवी की पूजा कर रहा है। इतना करने के बाद तुमने किया क्या? आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम कि जिस राम राम की बात तुम करते हो, जिस राम नाम की चर्चा तुम करते हो, जिस राम राम का जाप तुम करते हो, वही राम सबके हृदय में बैठा है। उसी बकरे के हृदय में भी वही राम बैठा है, उस भेड़ के बकरे हृदय में भी वही राम बैठा है, भैंसे के हृदय में भी वही राम बैठा है। लेकिन तुमने क्या किया? आत्म राम पलक में बिन से, पलक में ही, पलक झपकते ही ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों आत्म राम को, भेड़ बकरियों को तुमने काट दिया और रुधिर की नदी बहाई, रक्त की नदियां बहा दी तुमने, खून की नदियां बहा दी तुमने। सभी राम रूप जितने जीव हैं उनको तुमने धड़ाधड़ काट करके बलि चढ़ा दिया। क्या दोष था उसका? सदगुरु कहते हैं बकरी तो बेचारी पत्ती खाती थी, घास चरती थी, लेकिन उसको तुमने ऐसी मौत दी, उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। अरे नादानो, तुम खुद को देखो कि जो बकरी सिर्फ पत्ती खाती थी फिर भी वो मारी गई तुम्हारे हाथों। तुम तो बकरी की हत्या कर रहे हो, तुम तो बकरी को खा रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? सोचा है जरा? सुना होगा आपने, साहब लक्षणा में, अर्थ में बात करते हैं, रूपक में बात करते हैं। मानो वे कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कि मानो वो मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तुम मुझे क्या रौंद रहे हो, तुम मुझे क्या इधर से उधर कर रहे हो। ऐ कुम्हार सावधान हो जा, जिस दिन तेरा अंतिम समय आएगा तो मुझ में ही तुम्हें मिल जाना है और हम ही तुमको विनाश करेंगे, हम ही तुम्हें खत्म करेंगे। यही तो बकरी भी कह रही है कि हम तो हरे हरे पत्ते खाते थे, किसी का कुछ बिगाड़े थे, घास चरते थे, लेकिन फिर भी तुमने हम पर छुरी चलाया, फिर भी तुमने मुझे मार दिया। सोचो, तुम तो हिंसा कर रहे हो, तुमने तो मेरी हत्या की है, तुम तो मांस खा रहे हो, तुम छुरी चला रहे हो, सोचो तुम्हारा क्या होगा। सदगुरु कहते हैं आत्म राम पलक में बिन से, तुमने सारी सीमाएं लांघ दी क्रूरता की, भयंकर हत्यारा बन गया तुम।
और खून की नदी बहा दी। और ये सब करता कौन है? साहब कहते हैं संतो पाड़े निपुण कसाई, ये तुम्हारे ही नेतृत्व में होता है पंडित, तुम ही तो करा रहे हो, तुम ही तो अगुआ बन बैठे हो। और अधिकांश पंडित मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, बकरा खाते हैं, वो धर्म का चोला पहनकर तिलक लगा करके और मांस खाते हैं। जो बकरे काटे जाते हैं तो वो पहले से ही उनका अधिकार होता है कि बकरे का सिर हम लेंगे, ये हमारा अधिकार है, बाकी भाग तुम ले जाओ। वो सब उसके घर चला जाता है और उस दिन सब राक्षस बनकर खाता है। और कई तो गर्व से कहते हैं कि ये तो हमारा कर्म है, हम मांस खाएंगे। पर आज बहुत से लोग मांसाहार का त्याग कर चुके हैं, जो समझ रहे हैं, जीवों की पीड़ा को समझ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, गुरु नानक देव, संत रैदास, मीराबाई आदि महापुरुषों ने जब अहिंसा की बात की, या फिर भगवान कृष्ण ने जब परम अहिंसा की बात की, तो कुछ कुछ लोगों में जागृति आई, लेकिन आज भी बहुत लोग हिंसा पर तुले हुए हैं और धर्म की आड़ में वो हिंसा करते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, कि आत्म राम को अर्थात जितने जीव हैं, जो भी भेड़ बकरे हैं, जो भी भैंसे हैं, ऊंट हैं, सब राम का ही रूप हैं। उसको तुमने पलक में ही नाश कर दिया, काट दिया और खून की नदियां बहा दी। आगे साहब कहते हैं, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माहि अधिकाई, इनको लोग अत्यंत पवित्र तथा उच्च कुलोत्पन्न मानते हैं, सभा में इनकी बड़ी विशेषता मानी जाती। कि ऐसे पंडित को लोग ये मानते हैं कि ये तो बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, ये तो पूजनीय हैं और इनकी बड़ी महिमा है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि यह महानता किस काम का, यह बड़प्पन किस काम का, जब मन से हिंसा नहीं मिटी। ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फायदा जब तुम्हारे मन से क्रूरता नहीं मिटी। आगे साहब और कहते हैं, इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे मोई भाई, कि ऐसे मुख में राम बगल में छुरी का भाव रखने वाले ये पंडित, जो अपने आप को धर्म का कर्ता मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, साहब कहते मुझे हंसी आ रही कि ये सभा में इनकी महिमा है, बड़प्पन है, ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, इसका भाव है, लोग इनसे दीक्षा लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। लेकिन साहब कहते हैं मुझे हंसी आ रही कि जिसके अंदर साधारण सी बात हिंसा नहीं मिटी, जिसके अंदर क्रूरता नहीं मिटी, जो धर्म अधर्म को ना समझा, पाप पुण्य को ना समझा, जो दया क्षमाशील संतोष प्रेम को ना जाना, वो उसमें कैसा बड़प्पन, वो तो क्रूर आदमी है। और इसलिए मुझे हंसी आती है। साहब कहते हैं पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। सदगुरु कहते हैं ऐसे तथाकथित पंडित पुजारी पाप काटने की कथा सुनाते हैं। किसी को कह दिया तुमने पाप किया है, तुमने तुम्हारे जीवन में भूल तुमने की है, तमाम तरह के पाप तुमसे हुए हैं, उसको काटना पड़ेगा। तो तीर्थ जाना है, कथा करनी है, सत्यनारायण व्रत की कथा करनी है, एकादशी व्रत तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें भागवत सुनना पड़ेगा, तमाम तरह के आडंबर उसे बता देते हैं। पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, ये सारी बातें बता करके, और साहब कहते लेकिन तुम कर्म कैसा करा रहे हो। पाप एक तरफ तुम पाप कटने की कथा सुना रहे हो, एक तरफ तुम उसे स्वर्ग जाने का मार्ग बता रहे हो, दूसरे तरफ कर्म करावे नीचा, दूसरे तरफ तुम उसको हिंसा सिखा रहे हो।
हिंसा करवा रहे हो, और उस हिंसा में अगुआ बन करके हिंसा करवा रहे हो। साहब कहते ये तो महापाप है। पाप कटाने की कथा करके ऊपर से इतना भयंकर पाप करवा रहे हो। ये तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असलियत है। सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ। अगर अपने आप को सच में पंडित मानते हो तो सीखो उन लोगों से जो हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं, जो सत्य का मार्ग पकड़ चुके हैं, जो प्रेम का मार्ग पकड़ चुके हैं। तुम हिंसा के पथ पर जाओगे, तुम हिंसा के मार्ग पर चलोगे, व्यभिचार के मार्ग पर चलोगे, फिर तुम पंडित कहलाने लायक नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, तुम पाड़े नहीं हो, फिर तुम राक्षस हो। साहब कहते हैं हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। सतगुरु कहते हैं कि हमने तो दोनों को देखा कि ये हिंसा करने वाले पुरोहित ही यमराज हैं। हमने देखा, ये कोई दूसरा यमराज थोड़े है। ये हिंसा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये खुद यमराज हैं। और धर्म कथा रूपी धोखे की आड़ में लेकर, धर्म कथा शास्त्र का उदाहरण देकर, ज्ञान का उदाहरण देकर उसके आड़ में हत्या करवाते हैं तथा जन समाज को नरक में ले जाने का बंदोबस्त करते हैं। कि यह जो कर्म है आदमी का, नीच वाला, हिंसा वाला, हत्या वाला, यह व्यक्ति किसके कहने पर कर रहा है? कहता है क्या करे, पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने कहा। छोटा सा एक घर का नींव लेना हो, आदमी कहता है पंडित जी जो बोलेंगे वही तो करें। अब पंडित जी को खुद अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है, वो हिंसा के मार्ग में जा रहे हैं, छल पाखंड के मार्ग में जा रहे हैं, पर आदमी उनके नाम पर ये सब कुछ करता है, उनके बताए रास्ते पर करता है, और वो इसी धर्म का आड़ लेकर के वो सब हिंसा करवाता है, सारा पाप करवाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमने तो देखा कि ये यजमानों को पाप कटने की कथा सुनाते हैं, उनसे नीच कर्म कराते हैं हिंसा का, और एक तरफ इनकी धर्म कथा और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर जीववध की बात देखते हुए लगता है कि ये जो पुरोहित हैं यही यमराज हैं। अब साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गाय बधेते तुरुक कहिए, कि जो गाय का वध करता है, गाय की हिंसा करता है, गाय काटता है, उसको तुम तुरुक कहते हो, मुसलमान कहते हो। तो जिसने गाय को मारा वो तुरुक है, मुसलमान है। तो इनते वे क्या छोटे, और तुम बकरी मार रहे हो, तुम भैंसा मार रहे हो, तुम ऊंट मार रहे हो, सुअर मार रहे हो, तो तुम उससे कहाँ छोटे हुए? प्राण तो गाय में ही नहीं, बकरे में भी है, प्राण तो मुर्गी में भी है, प्राण तो मछली में भी है, प्राण तो भैंस में भी है। तो किसी ने गाय को मारा, गाय को काटा, वो अपराधी हो गया, पापी हो गया, मुसलमान है, तुरुक है। और तुम बकरी काट करके अपने को धर्मात्मा कह रहे हो? तुम बकरी काट करके, मुर्गी मार करके, भैंसे को मार करके तुम अपने आप को धर्म का नेता कह रहे हो? साहब कहते हैं तुम भी थोड़ा भी पीछे नहीं हो। अगर बकरीद पर गाय काटी जाती है, बकरी काटी जाती है, तो दुर्गा पूजा के नाम पर तुम भी भेड़ बकरियां काट करके तुम उससे भी आगे निकल जाते हो। वो मुसलमान अपने शास्त्रों की दुहाई देता है कि कुरान में कुर्बानी लिखी है, तो तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम में और उसमें क्या भेद है? साहब कहते हैं गाय बधेते तुरुक कहिए, इनते हुए क्या छोटे। गाय की हत्या करने से वो तुरुक हो गए, पर तुम उनसे कहाँ कम हो, कहाँ छोटा हो।
कहीं कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये जो कलयुग में जो ये ब्राह्मण नामधारी लोग हैं, ये सब नीचकर्मी हो गए, खोटे हो गए। ये कलयुग में अपने आप को तथाकथित नामधारी ब्राह्मण जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम ही धर्म का ठेकेदार हैं, हम ही धर्म का नेतृत्व करने वाले भगवान का प्रतिनिधि हैं, ये लोग इस कलयुग में खोटे हो गए, नीच हो गए, पापी हो गए। इसलिए हम सबको विचार करना है कि इस धोखे में नहीं पड़ना है। ये पंडित पुरोहित ने सदा से आदमी को धोखे में रखा, कभी धर्म के नाम पर, कभी शास्त्र के नाम पर, कभी पूर्वजों के नाम पर, कभी दुनिया भर के किसी न किसी जालसाजी करके ये सबको भटकाया है। इसलिए साहब ने ऐसे समस्त धार्मिकों को यमराज कहा है। सदगुरु कबीर की पीड़ा क्या है, सदगुरु कबीर की हृदय की वेदना क्या है? उनको यह कष्ट है कि जो नादान है, जो नासमझ है, जो निश्चय ही हिंसा के पथ पर चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये पंडित पुजारी, ये ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हैं? ये धर्म का ठेकेदार बन के बलि कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। साहब ने कहा है, धर्म कथे जहां जीव बधे तहां अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। मानो सदगुरु कबीर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में दुर्गा का मंदिर दिखा, भीड़ दिखी, लोग वहां भीड़ लगाकर बैठे हैं। एक पुजारी है जो पूजा कर रहा है, और जो मेन पुजारी है वो लेटा हुआ है, सीने पर कलश है, जो उगाया हुआ है। साहब ने कहा, वाह क्या तपस्या है, ये तो बड़ा तपस्वी है, कठिन तपस्या कर रहा है माता रानी की। यह आदमी तो बड़ा तपस्वी है। और जब पूजा खत्म हुई तो फिर धर्म की कथा कहने लगा, शास्त्र के मंत्र वांचने लगा, धर्म कथे, धर्म की बात करने लगा। सदगुरु कहे, लगता है मैं बहुत अच्छी जगह आ गया, ये मंदिर है, कुछ देर रुकना चाहिए। उसके बाद सदगुरु ने देखा कि वह बड़ा ही ज्ञान वाचा, शास्त्रों के उदाहरण दिए, मंत्रोच्चार किया। उसके बाद तभी थोड़ी बाएं दाएं साहब ने देखा कि बहुत सी संख्या में भेड़ बकरियां बंधी हुई थी, हजारों की संख्या में। सदगुरु कबीर ने सोचा कि ये पंडित तो ठीक है, कथा कर रहा है, कठिन तपस्या कर रहा है, हठयोग कर रहा है, ये सुनने वाले लोग भी ठीक हैं जो इनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन ये भेड़ बकरियां कौन सा सत्संग सुन रहा है, ये कौन सी कथा सुन रहा है, ये कौन सा शास्त्र सुन रहा है? थोड़ा संदेह हुआ। तभी देखते हैं कि उधर पूजा संपन्न हुई, कथा संपन्न हुई, और उन्हीं में से जो एक सबसे श्रेष्ठ पुजारी था, पंडित था, पाड़े था, उठाया एक तलवार, माता रानी के चरण में लगाया, और फिर अपने सिर में लगाया, फिर अपने हृदय में लगाया। उसके बाद जितने भी भेड़ बकरियां थी, एक तरफ से धड़ाधड़ सबका गला काट दिया। सदगुरु कबीर की आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या, मुझे तो लगा मैं मंदिर में आया हूं, मुझे तो लगा मैं धर्म स्थल में आया हूं, मुझे तो लगा मैं कथा स्थल में आया हूं, ये मुझसे भूल हो गई। धर्म कथे जहां जीव बधे तहां, जहां धर्म की बात कर रहे हो, जहां पूजा कर रहे हो, यहां तुम जीव हिंसा कर रहे हो, यहां जीव वध कर रहे हो। अकर्म करे मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, यह अकर्म है, यह पाप है, अपराध है। जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। मैं तो तुम्हें पंडित समझ कर आ गया था, ज्ञानी समझ कर आ गया था, मैं तो तुम्हें धर्म का ज्ञाता समझ कर आ गया था, लेकिन भूल हो गई मुझसे। अगर तुम्हें पंडित कहा जाए, इतनी हिंसा के बाद,
इतने भेड़ बकरियों को काटने के बाद भी अगर तुम्हें पंडित कहा जाए तो फिर हम कसाई किसे कहेंगे, हम जल्लाद किसे कहेंगे। और तुम देवी के नाम पर, माता के नाम पर जो ये महापाप कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। कोई माता, कोई देवी हिंसा नहीं स्वीकार कर सकती, बलि स्वीकार नहीं कर सकती। उसके लिए तो सब समान है, सब उन्हीं की संतान है। अगर तुम ऐसा मानते हो तो फिर उन्हीं की संतान की बलि क्यों दे रहे हो? अच्छा हो कि अपने नासमझी की बलि दे सको, अपनी बुराई की बलि दे सको, अपने अहंकार की बलि दे सको। और यदि तुमने अपने विकारों की बलि दे दी तो समझ जाना हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए दुर्गा पूजा है, माता रानी की पूजा है, त्योहार है, व्रत है, नवरात्र है। वरना तुम्हारे लिए यह नवरात्र नहीं, यह काल रात्र है, यह पाप की रात्र है। और तुम पाप कर रहे हो, इसलिए इस पाप की रात्र को, इस पाप के समय को पुण्य का नाम मत दो, नवरात्र का नाम मत दो। इस नवरात्र के नाम पर तुम इतने पाप कर रहे हो, इसकी कोई तुलना नहीं। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो हो पुराण। तो इस अवसर पर सदगुरु कबीर की इन पंक्तियों को हमें याद रखना है। सदगुरु कबीर ने सिर्फ मनुष्य की बात नहीं की, प्राणी मात्र के प्रति उनकी संवेदना थी, उनका प्रेम था, उनकी करुणा थी। सबको वो एक परमात्म स्वरूप देखते थे कि जीव मात्र की हिंसा मत करो। अगर तुम जीव हिंसा करते हो तो करोड़ों पुराण तुम सुन लो, करोड़ों शास्त्र तुम पढ़ लो, करोड़ों नाम जप तुम कर लो, हत्या नहीं छूटेगी, तुम्हें भी नरक में सड़ना पड़ेगा। इसलिए इस दुर्गा पूजा के अवसर पर संकल्प लीजिए कि हमारे जीवन में असली पूजा जागृत हो सके। और वह असली पूजा है कर्म की पूजा, जहाँ हमारा कर्म पवित्र हो, मन निर्मल हो, जहाँ हमारा हर क्षण नवरात्र हो, जहाँ हमारा हर पल पवित्रता में बीते, जहाँ हम अपने सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकें और हम माया के उस पार परम सत्य के जगत में खड़ा हो सकें, परम सत्य को उपलब्ध हो सकें। बस